एक डायग्राम पे हम गौर करते हैं कि एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, उसके बैकएंड पे उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी है। हम उसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट है, जो जहाँ पे आपका सेंडर है, सोर्स है जहाँ से आपका टेक्स्ट जाना है, और इस तरफ आपका डेस्टिनेशन है। अब देखिए टेक्स्ट जो है वो सोर्स आपका पहले डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर ट्रांसमीटर जो है वो आपकी डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये कंप्लीट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हम हमारे पास जो है वो सिग्नल जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। पहले डिजिटल बिट स्ट्रीम में सिग्नल आपका टेक्स्ट डिजिटल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि डिजिटल टेक्स्ट था। तो डिजिटल टेक्स्ट फिर आपका जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि एनालॉग सिग्नल 2 बार क्यों कन्वर्ट हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। ट्रांसमीटर जो है उसका काम ये है कि एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। अगर वो साउंड है तो फिर भी उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना, अगर वो आपका टेक्स्ट है फिर भी उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अगर आपके पास यहाँ पे ट्रांसमीटर जो है एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उसके बाद है ट्रांसमिशन सिस्टम, कि आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो जिस नेटवर्क को सपोर्ट करता है उस नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मशीन से जनरेट किया हुआ ये जो सिग्नल है वो आपकी मशीन से जनरेट किया हुआ सिग्नल है, और ये वाला सिग्नल जो है वो आपकी मशीन से जनरेट करने के बाद जो है वो जो नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी है या जो रिसीवर है उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके बनाया गया सिग्नल जो है वो आपका ये ट्रांसमिशन सिस्टम से गुजार के बनाया गया ये वाला सिग्नल है। उसके बाद जो है वो रिसीवर जो है वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव कर लेता है जो उसकी फ्रिक्वेंसी में होता है, और इस फ्रिक्वेंसी को वापस फिर वो डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेता है, और वापस उसको टेक्स्ट ऑडियो या वीडियो जो भी होगा वो उसको मिल जाएगा। ठीक हो गई। तो ये नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक बनाया हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास वर्क स्टेशन है जो आपस में ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मॉडम है, एक ये मॉडम है। अब ये वो ट्रांसमिशन मीडियम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो इस वर्क स्टेशन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये जो मॉडम है ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो इस वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम एक्चुअली जो है वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं यूजिंग दीज मॉडम्स। तो मॉडम्स क्या होती हैं ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो नेटवर्क डिवाइसेस के टॉपिक्स में ये हमारा कंप्लीट टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्चुअल डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्चुअली बैकएंड पे डिटेल्ड सिस्टम बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सोर्स आप यहाँ देखें, सबसे पहले सोर्स एनकोडिंग होगी, उसके बाद डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। फिर चैनल चैनल यानी कि जिस चैनल के ज़रिए ट्रांसमिट होगा उसको एनकोड कर दिया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लेक्स किया जाएगा। मल्टीप्लेक्स से मुराद ये है कि जब आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो वो सिग्नल जो है वो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लेक्स होगा, उसके बाद उसको मॉडुलेट कर दिया जाएगा फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फिर उसको फैला दिया जाएगा। उसके बाद मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको ओपन वही लोग करेंगे जिसको वो सेंड हुआ हुआ है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट के थ्रू जो है वो आपका एक्सेस पॉइंट, जैसे कि हर नेटवर्क का अपना एक्सेस पॉइंट होता है, उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू जो है वो आप अपना मैसेज जो है वो रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डी स्प्रेड यानी कि जो स्प्रेड हुई हुई थी फ्रिक्वेंसी उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। जो आपका डाटा स्प्रेड हुआ उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको डीमोडुलेट करेंगे। डीमोडुलेट से मुराद ये है कि वापस उसी फ्रिक्वेंसी में लाया जाएगा जिस फ्रिक्वेंसी में वो जनरेट हुआ था। फिर उसको डी मल्टीप्लेक्स करेंगे। उसके बाद डी मल्टीप्लेक्स करने के बाद वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको डीक्रिप्ट करेंगे। डिजिटल सिग्नल जो है वो जो इनक्रिप्ट किया गया था उसको हम डीक्रिप्ट करेंगे सेम एल्गोरिथम से, और उसके बाद जो है वो हमारा जो डीक्रिप्ट किया हुआ होगा उसको हम करेंगे डीकोड, और डीकोड करने के बाद हमारा सेम फॉर्मेट में डाटा जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिंक में वापस आ जाएगा।